हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आइडियल गैसेस के बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, एज वेल एज 3 लॉज हम लोगों ने देखे थे। पहला कौन सा? चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और तीसरा गे-लुसैक्स लॉ। काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने आपको लॉज के बारे में पढ़ाया था और हम लोगों ने एक इक्वेशन लिखे थे जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू MRT। एग्जामिनेशन में हमें यही इक्वेशन पूछी जाती है कि प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू MRT। ये प्रूव दैट करने के लिए हमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ये हम अब देखने वाले हैं। ध्यान दीजिए, पूरी तरह से वीडियो में बने रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। नाउ दोस्तों, ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है दैट इज PV इज इक्वल टू MRT, इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन भी कहते हैं। इसी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम लोगों के पास 2 लॉज की जरूरत पड़ती है। कितने लॉज की? 2 लॉज की जरूरत पड़ती है। पहला लॉ है अपने पास चार्ल्स लॉ, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ के बाद दूसरा एक लॉ है अपने पास जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। ठीक है। अब चार्ल्स लॉ का हमने PVTS डायग्राम देखा था, हम बना भी लेते हैं PVTS डायग्राम, हमें बहुत हेल्प होगी। तो सबसे पहले मैं चार्ल्स लॉ के लिए बना लेता हूं PVTS डायग्राम। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको एक अटेम्प्ट में समझ में आ जाएगा। PVTS चार्ल्स लॉ में हमने देखा था CH फॉर चोपड़ा। कौन सी चोपड़ा? प्रियंका मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर के परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ किया था 1 से 2 P इज इक्वल टू C। इसका मतलब अगर मैं देखूंगा तो इस पॉइंट पे दोनों भी पॉइंट एक ही लाइन पे है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि P1 इज इक्वल टू क्या है भाई? P2 है। P1 इक्वल टू P2 है। और TS डायग्राम मैंने जब बनाई थी, मुझे चार्ल्स लॉ में डायरेक्टली रिलेशन मिला था और डायरेक्टली रिलेशन के कारण मेरा जो ग्राफ था वो नीचे से ऊपर जा रहा था। इट इज 1 से 2 प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। ये हम लोगों ने चार्ल्स लॉ में PVTS डायग्राम देखे थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, डायरेक्टली करके दिखाऊंगा तो समझेगा नहीं, आपको बने रहना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात है भाई बॉयल्स लॉ में हमने देखा था कि बॉयल्स लॉ में मैंने बताया था आपको इसका PVTS डायग्राम कैसे बनता है। बॉयल्स लॉ में एक बिपाशा का भी मैंने एग्जाम्पल जिक्र किया था, और दूसरा बॉयल्स के ऊपर से मैंने कहा था कि बॉयल याद रखो, और बॉयल रिप्रेजेंट करता है किसको? टेम्परेचर को। बॉइलिंग, राइट। सो हमने यहाँ पर फिर बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसलिए टेम्परेचर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था, 1 से 2 लिखा था और PV इज इक्वल टू C लिखा था, राइट। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा तो T1 इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? T1 इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? T2 मिलेगा। टेम्परेचर क्या है? प्रोसेस 1 और 2 के लिए क्या है? कांस्टेंट है भाई। ना बॉयल्स लॉ में जब टेम्परेचर कांस्टेंट था तो उस समय रिलेशन मुझे कैसा मिला था PV के बीच में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलता है तो मेरा ग्राफ इस प्रकार से प्लॉट होता है, दैट इज 1 से 2, दैट इज PV इज इक्वल टू C, राइट। PV इज इक्वल टू C। ठीक है। तो ये हो गया मेरा चार्ल्स लॉ, और नेक्स्ट क्या हो गया मेरा? बॉयल्स लॉ। अब इन दोनों लॉ के PV डायग्राम को मैं क्या करूंगा? दोनों को क्या करूंगा? जोड़ूंगा, और दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे एक ग्राफ मिलेगा, और उसी ग्राफ से मैं PV इज इक्वल टू MRT क्या करने वाला हूं? प्रूव करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा यहां पर। नाउ अब मैं एक PV डायग्राम बना रहा हूं। PV डायग्राम में, इस PV डायग्राम में दोस्तों, इस PV डायग्राम में चार्ल्स लॉ का पहला, दोनों के PV डायग्राम केवल, मुझे TS डायग्राम नहीं चाहिए। ठीक है।
पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम क्या हो रहा है मेरा, 1 से यहाँ तक बनाया मैंने, ये पीवी डायग्राम किसके लिए हो गया, चार्ल्स लॉ के लिए हो गया। सेकेंड मेरे पास बॉयल्स लॉ का पीवी डायग्राम है भाई, ऊपर से नीचे दोनों को जोड़ दिया मैंने, राइट। ये हो गया मेरा इतना पोर्शन चार्ल्स लॉ के लिए जिसमें प्रेशर कांस्टेंट था, और इसके लिए टेम्परेचर मेरा क्या था, कांस्टेंट था, राइट। था कि नहीं था भाई, था, राइट। सो प्रेशर कांस्टेंट था, तो मैं यहाँ पर अभी इसको पॉइंट्स मेंशन करूंगा। अब मैं पॉइंट्स थोड़े अलग दे देता हूँ इसको दे देता हूँ 1, इसको दे देता हूँ 2 डैश, और यहाँ पर दे देता हूँ मैं 2, यहाँ पर क्या दे देता हूँ 2। सो 1 से 2 डैश क्या इंडिकेट हो रहा है, 1 से 2 डैश, इसको लिखता हूँ प्रोसेस 1 to 2 डैश क्या इंडिकेट हो रहा है, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, where pressure is constant, where pressure is constant, good। next process क्या है, process 2 dash to 2 indicates Boyle's law, Boyle's law, where temperature is constant, where temperature is constant, where temperature is constant। अब हमें पता चल गया कि 1 से 2 डैश में चार्ल्स लॉ है जहां पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि P1 इक्वल टू P2 डैश होगा, P1 इक्वल टू P2 डैश। दोनों को भी अगर मैं सेम इस पे लाइन पे देखूंगा तो दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा, P1 इक्वल टू P2 डैश, P1 इक्वल टू P2 डैश। तो ये चीज मुझे एक मिली है यहां पर। दूसरी चीज प्रोसेस नंबर 2 डैश से 2 बॉयल्स लॉ वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है 2 डैश से 2 प्रोसेस में, तो मैं लिख सकता हूं कि 2 डैश T2 डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, T2 डैश इज इक्वल टू T2। अगर मैं देख पा रहा हूं तो यहां पर अगर मैंने 1 से 2 लिखा है, मैं 2 डैश से 2 अगर लिखूंगा उसको, तो T2 डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, T2 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये वैल्यूज निकाले, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे सबसे पहला कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ। कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई चार्ल्स लॉ फॉर प्रोसेस 1 to 2 डैश। अब चार्ल्स लॉ में हमें पता है कि चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो इसके लिए रिलेशन लिखना है, तो क्या आ जाएगा भाई, V/T के फॉर्म में आ जाएगा रिलेशन। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं समझाने के लिए। V/T इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो मुझे यही रिलेशन इस्तेमाल करना है प्रोसेस के लिए। तो क्या आ जाएगा, V1/T1 इक्वल टू V2 डैश बाई T2 डैश। 1 के लिए और 2 के लिए, राइट, 1 के लिए और 2 के लिए। तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल चुकी है और इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर कह दे दिया भाई 1, इक्वेशन नंबर 1। अब समझा नहीं समझा, समझा, बोलो समझा, गुड। चलिए इसी तरह से बने रहिए, आपको आगे की चीजें और क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट लॉ हम लोग लगाएंगे, कौन सा लॉ भाई, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाई बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ फॉर प्रोसेस 2 डैश टू 2। कहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 2 डैश से 2 अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे मैंने इसको समझाया वैसे ही यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं। तो अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा बेटा मुझे मिलता है, राइट, मिलता है या नहीं। तो 2 डैश और 2 के लिए लिखना है मुझे, तो कैसा लिख पाऊंगा मैं, P2 डैश V2 डैश इक्वल टू P2 V2, इक्वल टू P2 V2। तो क्या होगा, मैं यहां से V2 डैश की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो V2 डैश इज इक्वल टू P2 V2 बाय P2 डैश। इसको दे दो भाई इक्वेशन नंबर 2,
इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब मैं एक चीज और कर सकता हूं कि इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा और मॉडिफाई अगर कर दूं तो इस इक्वेशन को कैसे लिख पाऊंगा, देखो v1/t1 इक्वल टू v2 डैश बाय T2 डैश के जगह बेटा क्या लिख सकता हूं मैं, T2 लिख सकता हूं, क्योंकि बॉयल्स लॉ हमें बताता है कि टेम्परेचर 2 डैश से 2 क्या था, कांस्टेंट था। तो T2 डैश क्या आया, T2, तो T2 डैश की जगह क्या लिख दिया मैंने, T2 लिख दिया। और इसको दे दो बेटा इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे लिखता हूँ कि T2 डैश इज इक्वल टू T2 सिंस T2 डैश इज इक्वल टू T2। गॉट इट। नाउ इस इक्वेशन में भी हम लोग कर सकते कैसे, तो देखिएगा V2 डैश इक्वल टू P2V2 बाय P2 डैश की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, P2 डैश की जगह क्या पुटअप कर सकता हूँ, P1, इसको लिख दिया P1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो V2 डैश की वैल्यू मिल गई भाई, मुझे मिली कि नहीं मिली, मिली। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, इसी V2 डैश की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में। पुट V2 dash in equation 1. So equation 1 becomes, therefore equation 1 becomes, equation 1 कैसी दिखेगी फिर, V1/T1 इक्वल टू V2 डैश की वैल्यू मुझे पुट करना है, कितनी है V2 डैश की वैल्यू, P2 V2 बाय P1 होल डिवाइडेड बाय क्या है भाई, कहाँ पे पुटअप कर रहा हूं मैं, यहां पर। तो V2 डैश की वैल्यू ये हो गई और नीचे में क्या है, T2 है, तो T2 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैं इसको कैसे अरेंज करूंगा, तो V1/T1 इक्वल टू क्या आया, P2 V2 बाय P1 T2। आया भाई, आया कि नहीं आया, आया। अब मैं क्या करूंगा कि 1 वाले एक साइड पैरामीटर रखूंगा और 2 वाले एक साइड। तो 1 वाले एक साइड बोले तो क्या हो जाएगा, V1/T1, और ये P1 इधर आ जाएगा तो P1 V1 हो जाएगा, P1 V1/T1 इज इक्वल टू रिमेनिंग पूरा टर्म इधर बच गया P2 V2 बाय T2। कैसा, ये P2 V2 ऑलरेडी था और नीचे में T2 था, केवल P1 को मैं इधर लेकर गया तो P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। अब मैं ऐसा इस चीज को सेपरेट कर सकता हूं कि मैं लिख सकता हूं देयरफॉर वी कैन से दैट P1 V1/T1 इक्वल टू कांस्टेंट। लिख सकता हूं भाई, मैं लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं। तो इसी को मैं ऐसा लिखूंगा P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T1। तो P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट मैंने क्या कंसिडर्ड किए थे, MR इनटू क्या आया T1। हेंस प्रूव्ड। एज वेल एज आप P2 V2 के लिए भी लिख सकते हो, P2 V2 इज इक्वल टू MR T2। और यही इक्वेशन मुझे क्या करने के लिए बोला था भाई, उसने प्रूव करने के लिए बोला था। तो इस प्रकार से हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई कि प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू MRT। दोनों की मदद लिया हम लोगों ने, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ। किस प्रकार से ये डायग्राम बनी ये मैंने यहाँ से आपको समझा कर दिया। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको यहाँ से डायरेक्ट शुरुआत करनी है दोस्तों। ये आपको समझाने के लिए, इसको समझने के लिए हम लोगों ने ये पढ़ा और इसको पूरी तरह से हम लोग समझ चुके हैं। और उसके बाद 1 बाय 1 हम लोगों ने फिर पहले चार्ल्स लॉ लगाया, फिर बॉयल्स लॉ लगाया और उसके ऊपर से हम लोगों ने ये इक्वेशन प्रूव किया दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 बेस्ड था किसके ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चालू करेंगे आइडियल गैस प्रोसेसेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। उतना ही पढ़ने का, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ने का, ना ही उससे कम पढ़ने का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।